जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात का आखिरी मरहला आज पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी पर है, जहां पर लोग इस वक्त वोटिंग का सिलसिला बनाए हुए हैं और पोलिंग बूथ पर लोग खड़े हैं, कतारों की कतारें खड़ी हैं और जो अपना वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। आखिरी इतलात 1 बजे की आखिरी इतलात के मुताबिक अभी तक अगर हम पुंछ राजौरी अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इस पर अभी तक 35.22% जो है वो वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त कितने कौन सी जगह पर कितने वोट पोल हुए हैं और उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर तादाद जो है वो देखने को मिल रही है वो जिला राजौरी की है, जहां पर 52.74% अभी तक पोलिंग हुई है। और ये अक्सर हुआ है कि राजौरी जिला में जो वोटिंग या हम कहें कि वोटर टर्नआउट रहा है वो अक्सर ज्यादा देखने को मिला है और लोगों में जो हम कहें कि इलेक्शंस को लेकर काफी हद तक जो जज्बा है वो देखने को मिलता आया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थन्ना मंडी का जो है इलाका आता है जिसमें 46.60% जो है वो वोटिंग हुई है। और उसके बाद सुरनकोट की अगर बात करती हूं तो इसमें भी 40% 72% के करीब जो है वो वोटर टर्नआउट जो है वो दिखाया जा रहा है। और 1 बजे की इतलाक के मुताबिक अभी तक 32 जो है ये वोटर टर्नआउट बताया जा रहा है। और इस वक्त जबरदस्त मुकाबला हम देखें तो पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानिब से जो पुंछ राजौरी अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर मियां अल्ताफ को खड़ा किया गया है, उनके बीच में एक जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे जब लोगों ने अपने फोन्स निकाले या लोग जिस वक्त वोटिंग के लिए जा रहे थे पोलिंग बूथ पर मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर जा रहे थे तो उस वक्त देखा गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती खुद बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करते हुए जो है वो दिखाई दी हैं। और उनका ये इल्जाम है कि आज पोलिंग डे पर ही उनके वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और जिसकी मांग करते हुए महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हमारे वोटर्स को हमारे जो वर्कर्स हैं उनको निकाला जाए ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। तो मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी जी हैं, क्या कहेंगे सर इस वक्त जो लोकसभा इंतखाबात का आखिरी मरहला जो पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर चल रहा है और बीच में हमें देखा कि महबूबा मुफ्ती खुद प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आई हैं। उनका ये इल्जाम है कि उनके वर्कर्स जो हैं वो डिटेन किए गए हैं और उनको छोड़ा जाए ताकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें और वोट कास्ट करने पर ज्यादा इस बार जोर भी दिया जा रहा है। देखिए, जहां तक पहले तो राजौरी के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि 50% राजौरी के लोगों ने अभी 2 बजे क्रॉस किया है। तो शाम तक मुझे लगता है कि ये जो परसेंटेज है 70-80 के करीब करीब जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं। राजौरी पुंछ के लोगों ने हमेशा ये माना है कि बैलेट में ही दम है, बुलेट में दम नहीं है। और लेकिन दूसरी सबसे खास बात यह कि सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम ये लगाया कि उनके वर्करों को, उनके पोलिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का एक बयान भी आया, उन्होंने उसमें कहा कि हमने किसी के पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जिनको लेकर हमें खदशा था कि ये किसी किस्म की कोई इलेक्शन में खलबली कर सकते हैं, तो हमने उनको गिरफ्तार किया। बहरहाल महबूबा मुफ्ती का इल्जाम अपनी जगह, उन्होंने धरना भी दिया जहां वो बैठी हुई थी। वहां पर हमने देखा कि एक महिला थी, उन्होंने बाजाब्ता उनके लिए वहां पर अपनी चुन्नी बिछाई, उसके ऊपर वो बैठी। और उसके बाद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी पोलिंग बूथों पर नजर आई, वो भी जबरदस्त जोश में थी और अपने वर्करों को, आम लोगों को, सबको ये कह रही थी कि आप वोट डालने के लिए बाहर आएं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि 5 अगस्त 2019 को तमाम लोग ये कह रहे थे शायद मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडर अब खत्म हो गए, इनके पास बचा कुछ नहीं है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि आज वादी कश्मीर के लोग हों, राजौरी पुंछ के लोग हों, उन्हें यकीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पर ही है। अच्छा, एक चीज बताएं सर, जिस तरीके से राजौरी में 50% जो है वोटिंग अभी तक हो गई है और लगता है कि जल्द ही 100% तक ये पहुंच जाएगी और बड़ा जज्बा देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप कि इतने वक्त के बाद जब यहाँ पर वोटिंग हो रही है, लोगों की हमने देखे कैंपेन भी देखे, मुख्तलिफ जमातों के लिए कैंपेन करते हुए नजर आए हैं, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती रही हैं पुंछ राजौरी के इलाके में और मियां अल्ताफ की जानिब से भी कैंपेन का सिलसिला रहा है और वहीं दावेदार एक और भी हैं जो अपनी पार्टी की जानिब से हैं। तो क्या कहते हैं कि इतना बड़ा जो टर्नआउट हमने देखा है अभी राजौरी में, इसको किस तरीके से आप देखिए? राजौरी पुंछ में आज ये टर्नआउट कोई नई बात नहीं है। राजौरी पुंछ के लोगों ने हमेशा अच्छा खासा वोट डाला है। साल 2019 में रमन भल्ला को जो वोट पड़ा था उसमें मेजॉरिटी वोट उनको राजौरी पुंछ से ही पड़ा था। तो राजौरी पुंछ के लोग वोट डालते आए हैं। जफर इकबाल मनाज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हैं। मियां अल्ताफ के लोगों ने लोगों को कस्में तक दे दी हैं कि भाई अगर आपको जन्नत जाना है। और मैं कल एक नौजवान का आज एक बयान सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग ये एतराज कर रहे हैं कि
उन्होंने क्यों कहा कि भाई आप मियां बशीर के झंडे के नीचे जो है वहां मैशर की बात की और तमाम बातें। मुसीबत असल में ये हो गई है कि सबको परेशानी जो अपनी अपनी सियासत की है। जब किसी तरीके से वोटर कन्विंस नहीं हो पाता, फिर आप कहते हो कि जनाब यही अब एक आखिरी हरबा इसका इस्तेमाल किया जाए। मुझे बड़ा अफसोस है, नौजवान जब अपनी जुबान खोलें तो उन्हें सोचना चाहिए और सोच कर बात करनी चाहिए। ये मामला इस्लाम का है, ये कोई आम खाम आम फहम मामला नहीं है। आप अपनी जमात के लिए वोट मांगे, जैसे मांगना है, जिस तरीके से मांगना है, डराएं लोगों को, धमकाएं लोगों को, लोगों के घरों में घुस जाएं, जो करना है करें, लेकिन ये न कहें कि इस्लाम को, कुरान को, जन्नत को, जहन्नुम को इसमें बहस में न लाएं। बेहतर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मियां अल्ताफ को भी वोट जीतकर लोकसभा जाना है। ऐसा नहीं हुआ कि वो जब वोट लेंगे लोकसभा जाने की बजाय वो कहेंगे मैं राजौरी पुंछ में ही बैठा रहूंगा और लोगों की मसाइल सुनूंगा। ऐसा होगा नहीं। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती जीतती हैं तो सेम उनको भी लोकसभा जाना है। जफर मनहाज जीतते हैं, उनको भी लोकसभा जाना है। तो आपने लोकसभा के लिए मेंबर अपना चुनना है, और 5 साल लोकसभा का मेंबर जब जाता है तो उसको 5 साल के लिए लोकसभा में वहां पर काम करना पड़ता है। लोकसभा में क्या कहते हैं उसे, बिल्स ड्राफ्ट होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं, अवाम के मसाइल हैं, अवाम की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनको रिप्रेजेंट करना होता है वहां पर। आप लोकसभा में जाकर दीन का दर्स नहीं देंगे, वहां पर आप लोकसभा में जाकर अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। तो राजौरी पुंछ के लोगों को बड़ा मुबारक है कि वो जानते हैं कि वोट डालकर ही हम तय कर सकते हैं कि क्या हमें महबूबा मुफ्ती चाहिए, क्या हमें मियां अल्ताफ चाहिए, या हमें जफर इकबाल मनहाज। सुनने में ये भी आया था कि आज 25 तारीख है और फरिश्ते भी उतरेंगे संदूकड़ियां बदलने। ये बेसिकली जब जज्बातों में आप होते हैं तब आप कुछ भी कह दें। तो ये राजौरी पुंछ में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बातें करी हुई हैं। बहरहाल शुक्र है खुदा का कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की या किसी और ने कोई ऐसी बात नहीं की, वरना मौलाना, मुफ्ती, जितने भी आलिम दीन है वो सब फौरन सक्रिय हो जाते हैं, फौरन फतवे भी आ जाते हैं, फौरन सारी बातें भी हो जाती हैं। लेकिन अब एक सियासी जमात हो या किसी सियासी जमात के वर्करों की बारी आए तो फिर वो भी कहते हैं कि ना फिलहाल खामोशी रहो, क्या पता ये सियासी जमात मेजोरिटी ले ले और लोकसभा में यही सरकार बनाए। हो सकता है उनको ये ख्याल हो रहा हो कि जो ही ये लोकसभा में जाएंगे तो इनके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी होगी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसी जमात से होगा। तो मुझे लगता है कि जज्बात में की हुई बात को ज्यादा मुझे लगता है रेलेवेंस या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आज के दिन की इंपॉर्टेंस ये है कि मियां अल्ताफ है, जफर मनहाज है, महबूबा मुफ्ती हैं और राजौरी पुंछ का ज़हीन, काबिल और लायक वोटर है। अब इस ज़हीन, काबिल और लायक वोटर को खुद तय करना है कि इसे किसे वोट देना है। स्पर ऑफ अ मूवमेंट में कई बार क्या होता है, आप तकरीर कर रहे होते हैं, तकरीर करते करते किसी की इज्जत और किसी की ताजीम में आप इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आपको खुद भी नहीं समझ आता कि हमने क्या बोल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा वी शुड गेट इनटू ऑल दिस। फरिश्ते उतरेंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है, ये कहने के लिए उन्होंने कह दिया, ठीक है, उन्होंने कह दिया तो उनको लगा कि उनको अगर वैसे लग रहा है तो ठीक है, अगर उनको लग रहा है। बहरहाल फरिश्ते उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये बात की बात है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर पुंछ, राजौरी, अनंतनाग लोकसभा सीट पर लोग जो हैं वो बड़े जज्बे के साथ जो है पोलिंग स्टेशन पर उतरे हैं, आए हैं, बाहर निकले हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। अभी तक जो हम कहें कि वोटर टर्नआउट रहा है वो 35.22% रहा है और सबसे ज्यादा राजौरी में देखने को मिला, जहां पे 52.74% जो है वो वोटिंग हुई है। उसके बाद थना मंडी का रेशियो ज्यादा है और उसके बाद सुरनकोट भी कहीं ना कहीं जो है वो एक जगह रखता है जहां पर 40.72% जो है वो वोटिंग हो रही है। और इस वक्त लोग जो है कतारों में खड़े हैं और अपना जो वोट है वो उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट अपना जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसको वोट दे रहे हैं। और सुबह से ये सिलसिला 7 बजे से चल रहा है और शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस वक्त क्या टर्नआउट रहा है और क्या जो है किस तरीके से लोग अपने घरों से निकले हैं वोट देने के लिए।